सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टच चैनल को और बेल आइकन को दबाइए आयुर्वेदिक औषधियाँ और जड़ी बूटियों के बारे में सभी जानकारी पाने के लिए। इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक आयुर्वेद की ऐसी पावरफुल औषधि के बारे में बताने वाले हैं जो आपके असाधारण रोगों को नष्ट कर देगी। आज हम आपको बताने वाले हैं मल सिंदूर के बारे में। मल, जिसे हम संख्या के नाम से भी जानते हैं, संख्या उसी से बनाया हुआ यह सिंदूर होता है। आज हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। किन किन रोगों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्या इसका कंपोजिशन है, क्या इसका रेट है, कैसे आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ जानकारी हमने इस वीडियो में बताई हुई है। वीडियो को पूरा देखिए और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले इसके पैकिंग के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यह जो पैकिंग आप देख रहे हैं यह बैद्यनाथ कंपनी की तरफ से आता है। डायग्राम का पैकिंग है जिसका अभी का रेट 160 रुपये है, जो समय के अनुसार कम या ज़्यादा हो सकता है। दोस्तों, बात करें इसके कंपोजिशन के, किन औषधियों के मिश्रण से इसको बनाया जाता है, तो इसमें पारद शुद्ध इस्तेमाल होता है, रस कपूर इसमें इस्तेमाल होता है, शुद्ध गंधक इसमें इस्तेमाल होती है, मल जिसे हम संख्या भी बोलते हैं, शुद्ध संख्या इसमें इस्तेमाल होती है। इस तरह से ये चीज़ें हैं। और इसका बनाने का अगर आपको तरीका जानना है या आप इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसका बनाने का पूरा डिटेल्स हम आपको बता देंगे। वैसे इसको घर पर बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें सही से बना है या नहीं बना है ये चीज़ें मैटर करती है और ये एक अनुभव की बातें होती हैं। तो आप बाज़ार से लेकर के बिल्कुल आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छी औषधि है। इसके बारे में हम आगे विस्तार से बताएं, उससे पहले इसके बारे में एक बात और क्लियर कर देना चाहते हैं कि यह जो मल सिंदूर है यह बहुत ही गर्म औषधि होती है, उष्ण वीर्य यह औषधि है। और जिन लोगों की पित्त प्रकृति है वह इसका इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करें। कफ प्रकृति वाले के लिए तो यह अमृत के समान काम करती ही है। इसका विशेष जो प्रयोग है वह खांसी श्वास रोगों में बहुत अच्छा इसका प्रयोग होता है। यह श्वास खांसी जो होती है उसको बहुत जल्दी दूर करता है। इसके अलावा कफ विकार के जितने भी रोग होते हैं उन सभी में इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह रक्त शोधक है। यह सभी प्रकार के वात एवं कफ रोगों को बहुत ही जल्दी ठीक करता है। इसके अलावा यह अत्यंत उष्ण और जो शरीर में बैक्टीरिया वगैरह जो विषाणु आ जाते हैं बाहर से, जिसके कारण शरीर में कई सारी बीमारियां पैदा होने लगती है, उसमें भी यह बहुत अच्छा काम करता है। विषम ज्वर जिसे मलेरिया जैसे रोगों में इसका बहुत ही अच्छा प्रयोग है। श्वास दमा में इसका प्रयोग किया जाता है। जिन लोगों को थोड़ा चलने फिरने से श्वास चढ़ जाता है या जो श्वास नली पर सूजन आ जाने की वजह से श्वास जैसे समस्या बन जाती है, तो सभी ऐसी स्थिति में वह इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कफ विकार में तो किया ही जाता है, यह नमोनिया में भी बहुत अच्छा काम करता है। नमोनिया में कफज का श्वास और जो शीतांग जिसको बोलते हैं, अंग ठंडे होना, हाथ पैर ठंडे हो जाना, ऐसे रोगों में भी इसका बहुत ही अच्छा प्रयोग है। यह एक ऐसी औषधि है जो आपके पित्त प्रकृति को छोड़ करके अगर आप किसी को भी देंगे, इसमें एक सावधानी रखनी होती है कि बच्चों को, जो ज़्यादा बूढ़े लोग होते हैं जिनका बल उतना नहीं है, उनको बहुत ही अल्प मात्रा में और चिकित्सक की देखरेख में इसका प्रयोग कराना चाहिए। इसका जब इस्तेमाल किया जाता है तो यह शरीर में अपने आप से एक एनर्जी सी फील कराता है। इसका इस्तेमाल आप कुछ दिन लगातार करेंगे तो आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार देखेंगे और शरीर में एक प्रकार से बल जिसको बोलते हैं ऐसा आपको अनुभव होगा। तो इसका इस्तेमाल बल और शक्ति और पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा जिन लोगों को हमेशा जुखाम बना रहता है, जिनको कफ की शिकायत हमेशा बनी रहती है, जिनको श्वास की शिकायत हमेशा बनी रहती है और कई सारी दवाइयाँ खाने के बाद भी जिनका ठीक नहीं होता,
विशेषकर नज़ला, जुखाम, खांसी, इस तरह की जो चीज़ें हैं और लंबे टाइम तक जिनको इस तरह की समस्या बनी ही रहती है और काफ़ी दवाई करने के बाद भी उनका यह रोग ठीक नहीं होता, उनके लिए यह अमृत के समान है। इसके और भी कई सारे इस तरह से इसमें दवाइयाँ मिला करके और इसको योग के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अगर आप इसको काम इच्छा बढ़ाने के लिए या शरीर में एक एनर्जी ओज को बढ़ाने के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं तो मनमत रस, पूर्ण चंद्र रस जैसी औषधियों के साथ या अन्य और भी भस्में आती हैं उनके साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बारे में हमने एक योग के बारे में वीडियो अपलोड अभी जल्दी ही करने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा इसके अनुपान भेद से कई सारे रोगों में काम करता है। इसके और भी कई सारे ऐसे प्रयोग हैं जो आप चाहेंगे कि यह हम प्रयोग करें। इसके ऐसे ऐसे प्रयोग हैं जो आप खुद से समझ नहीं पाते बीमारी को, बीमारी है क्या, और शरीर में एक प्रकार से गिरा गिरा शरीर, चेतना नहीं बन पा रही है। तो ऐसी स्थिति में आप इस मल सिंदूर का प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देने वाले लाभ आपको मिलने वाले हैं। इसका ध्यान रखना होता है कि आप अपने आप से इसको कम या ज़्यादा मात्रा इसका ना लें, क्योंकि यह पित्त प्रकृति वालों को बहुत ज़्यादा इरिटेशन पैदा कर सकता है, गर्मी पैदा कर सकता है शरीर में। तो अगर सौम्य औषधि के साथ इसको पित्त प्रकृति वाले भी लेते हैं तो बहुत अच्छा उनको भी लाभ होता है। तो आप अपने चिकित्सक परामर्श अनुसार इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अगर अनुपान की बात करें तो अनुपान के भेद से इसमें कई सारी औषधियाँ मिला करके, जैसे अगर आपको विषम ज्वर में इसका प्रयोग करना है तो तुलसी रस के साथ या शहद के साथ आप इसको ले सकते हैं। और आप ये जो देख सकते हैं इसमें सिंगरप की तरह ये निकलता है। इसकी प्रयोग करने की जो विधि होती है वो आगे बताएंगे हम। इसमें प्रयोग करने से पहले इसकी खूब अच्छे से रगड़ाई होती है। खूब अच्छे से रगड़ाई होने के बाद ही इसको प्रयोग करने लायक बनाया जाता है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही सख्त से होते हैं ये, और जैसे सिंगरप होती है, सिंगरप की तरह यह दिखाई देता है, लेकिन यह सिंगरप नहीं होता। इसको जब घोटने के बाद इसको खूब अच्छे से रगड़ाई होती है तो यह बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे रस सिंदूर, और रेड कलर सा थोड़ा इसमें आ जाता है। तो बाकी इसमें पर्चा भी इसके साथ निकलता है। हमने आपको पूरा डिटेल्स बता ही दिया है। अनुपान इसके काफ़ी सारे हैं। दमा में अगर आप इसको प्रयोग करते हैं तो च्यवनप्राश स्पेशल के साथ कर सकते हैं, या आप इसको ताकत बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं तो स्वर्ण भस्म, अश्वगंधा चूर्ण जैसे, या मनमत रस, पूर्ण चंद्र रस, इस तरह के जो योग आते हैं उनके साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा पित्त प्रकृति वालों को अगर इसका प्रयोग करना है तो मोती पिष्टी, प्रवाल पिष्टी जैसी औषधियों का इस्तेमाल इसके साथ कर सकते हैं। इसके सेवन काल में कुछ परहेज भी होते हैं, आपको इनका भी ध्यान रखना चाहिए। इसके सेवन काल में अच्छे से दूध, घी का प्रयोग करना चाहिए, और जो भी फल फ्रूट आप खाना चाहें, जितना आप ज़्यादा खा सकते हैं उतना ही अच्छा लाभ भी आपको मिलेगा। इसके अलावा कुछ परहेज हैं जो आपको करने होंगे। मैदे से बनी हुई चीज़ें बंद कर देनी है। ज़्यादा तला हुआ जो बाहर का भोजन होता है वो बंद कर देना है। लाल मिर्च वगैरह ये सब बंद हो जाती है। और इसके अलावा धूप में बैठना, धूप में कार्य करना जैसे जो इस तरह के काम होते हैं वो भी इसके सेवन काल में नहीं करने चाहिए। ये सब चीज़ें हैं। इसकी जो मात्रा की बात करें तो मात्रा इसकी 62 मिलीग्राम से 125 मिलीग्राम तक होती है, और दिन में आप इसको 2 बार इसको देना होता है, या आप अपने चिकित्सक के परामर्श अनुसार भी इसका प्रयोग करा सकते हैं या कर सकते हैं। चर्म रोगों में भी यह बहुत ही अच्छा काम करता है। शरीर में जो संक्रमण फैलाने वाले कीटाणु होते हैं उसमें यह बहुत अच्छा काम करता है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन यह जड़ से नष्ट करता है। शरीर में एक प्रफुल्लता पैदा करता है। इसके जितने भी फायदे हमने आपको बताए हैं बहुत ही, आप ये समझिए कि यह अल्प फायदे हमने आपको यहाँ पे बताए। इसके बहुत ही अच्छे गुण हैं और इसके रिजल्ट भी बहुत ही अच्छे हैं। आपको 4 से 5 दिन में ही इसके रिजल्ट दिखने लगते हैं। तो यह थी जानकारी मल सिंदूर के बारे में। इससे संबंधित योग हम जल्द ही इस चैनल के माध्यम से अपलोड करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
ऐसी और जानकारी देखते रहने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।